धमाके की आवाज ने पूरे शहर को हिला दिया। आसमान काले बादलों से भर चुका था, बिजली चमक रही थी और एक अजीब सी बेचैनी हवा में महसूस की जा सकती थी। रेयांश, जो अब फ्यूजन वॉरियर्स की कोर टीम का हिस्सा बन चुका था, तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण हमला नहीं है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, उसने फुसफुसाकर कहा और अपनी एलिमेंटल रिंग की चमक को देखा। नीली रोशनी जो सामान्य दिनों में स्थिर रहती थी, अब बार बार लाल और काली हो रही थी। यह संकेत था कि कोई अज्ञात, बहुत ही खतरनाक शक्ति शहर की ओर बढ़ रही थी। टीम हेडक्वार्टर में निया और विवान पहले से मौजूद थे। जैसे ही रेयांश वहां पहुंचा, निया ने रिपोर्ट सामने रखी। शहर के उत्तर में एक पुरानी प्रयोगशाला है, जिसे शैडो कोर नाम की एक अंडरग्राउंड संस्था ने कब्जे में ले लिया है। वहां पर उन्होंने किसी ब्लड बीस्ट को एक्टिवेट कर दिया है। रेयांश की आंखें चौड़ी हो गईं। ब्लड बीस्ट? क्या वो वही है जो खून से ऊर्जा खींच सकता है? विवान ने सिर हिलाया। हाँ, और उसका नाम ही उसकी सबसे खतरनाक शक्ति है, ब्लड ड्रेन ऑरा। वो आसपास के हर जीव से धीरे धीरे उनकी ऊर्जा और खून खींच लेता है, और वो इसे फाइटिंग के दौरान भी एक्टिव रख सकता है। रेयांश ने बिना समय गंवाए कहा, हमें वहां तुरंत जाना होगा, इससे पहले कि वो पूरे शहर को तबाह कर दे। तीनों अपनी फ्लोबाइक्स पर सवार होकर उस प्रयोगशाला की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें कई मरे हुए जानवर दिखे, आंखें सुर्ख लाल, शरीर पूरी तरह सूखा हुआ। ये ब्लड बीस्ट की मौजूदगी का पहला संकेत था। जैसे ही वे प्रयोगशाला के पास पहुंचे, निया ने स्कैनर ऑन किया। यहां एक से ज्यादा जीवन संकेत हैं, लेकिन सब अस्थिर हैं। विवान ने इधर उधर देखा, शायद ये शैडो कोर के लोग हैं, या शायद ब्लड बीस्ट ने उन्हें बंधक बना लिया है। अंदर घुसते ही हवा में ठंडक भर गई। लाइट्स टिमटिमा रही थीं और चारों ओर अंधेरा था। अचानक दीवारों से एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम सब मेरी ऊर्जा हो। मैं अब पूरी तरह जाग चुका हूं। एक लाल साया सामने आया। उसका शरीर कांटों से भरा था, आंखें खून से सनी हुई थीं और हाथों से लाल बुलबुले निकल रहे थे। ब्लड बीस्ट अब पूरी शक्ति में था। रेयांश ने तुरंत फायरस्टोन फ्यूजन एक्टिवेट किया और उस पर आग का गोला फेंका। लेकिन ब्लड बीस्ट ने हवा में हाथ लहराया और उस ऊर्जा को चूस लिया। उसकी स्किन और भी चमकने लगी। निया ने चिल्लाकर कहा, ये तो तुम्हारी फायर एनर्जी को सोख रहा है। उसकी पैसिव स्किल बहुत एक्टिव हो चुकी है। विवान ने लाइट अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वही हाल हुआ। ब्लड बीस्ट ने वो ऊर्जा भी सोख ली और उल्टा एक लाल किरण के जरिए उन्हें पीछे धकेल दिया। रेयांश की अंगूठी अब मध्यम चमक रही थी। ये लड़ाई हमारी सीमा से बाहर हो सकती है। तभी ब्लड बीस्ट ने दहाड़ लगाई और हवा में काले काले धुएं छोड़ दिए। उन धुएं ने पूरे कमरे को ढक लिया और अब चारों ओर केवल अंधेरा था। रेयांश ने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसके अंदर की ऊर्जा से एक नई हलचल होने लगी। निया और विवान पीछे हट चुके थे, लेकिन रेयांश वहीं खड़ा रहा। उसके कानों में फिर वही सपना गूंजा, अगर तुमने मुझे नहीं रोका तो इस शहर की एक एक बूंद खून मेरी होगी। रेयांश ने धीरे से आंखें खोली। अब उसकी आंखों में नीली और लाल रोशनी एक साथ चमक रही थी। अब मैं सिर्फ अपनी शक्ति से नहीं लड़ूंगा, उसने कहा। अब मेरी फ्यूजन इवोल्यूशन शुरू होने वाली है। और यहीं से नई शक्ति का जन्म शुरू हुआ। रेयांश की आंखों में चमकती नीली और लाल रोशनी ने कुछ नया जन्म दिया था। उसके शरीर में अचानक एक जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जैसे दो अलग अलग तत्वों की शक्तियां एक साथ उसके भीतर समा रही हों। निया और विवान कुछ समझ पाते,
उससे पहले ही रेयांश की रिंग एक तेज आवाज के साथ चमकने लगी। एक नई फ्यूजन एक्टिवेट हो चुकी थी, ब्लड फ्लेम फ्यूजन। ब्लड बीस्ट, जो अब तक पूरे कमरे में अपनी ब्लड ड्रेन ऑरा से हर जीव की ऊर्जा चूस रहा था, पहली बार पीछे हटता दिखा। उसके चेहरे पर डर की एक झलक थी, लेकिन ये डर सिर्फ रेयांश से नहीं था, बल्कि उस ताकत से था जो रेयांश के अंदर अब जन्म ले चुकी थी, ऐसी ताकत जो उसे अब तक कभी नहीं मिली थी। रेयांश ने अपने हाथों को सामने फैलाया और उसके चारों ओर एक दहकती हुई लाल नीली आग की दीवार बन गई। यह आग सिर्फ जलाने वाली नहीं थी, यह जीवन देने वाली और चूसने वाली दोनों थी। ब्लड बीस्ट उस ऊर्जा को समझ गया था, ये वही शक्ति थी जो उसे खत्म कर सकती थी। तुम जैसे राक्षस अब और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, रेयांश गर्जा। ब्लड बीस्ट ने चीखते हुए हमला किया। उसके हाथों से खून की नालियां निकलकर रेयांश की ओर बढ़ी, लेकिन रेयांश ने अपने चारों ओर एक फायर शील्ड बना ली जो उन खून की धाराओं को जलाकर राख कर रही थी। निया ने दूर से चिल्लाकर कहा, रेयांश, वो फिर से ऊर्जा खींचने की कोशिश कर रहा है। रेयांश ने फौरन अपनी सेकेंडरी स्किल एनर्जी डिस्पर्स एक्टिव की। इस स्किल से उसने अपने शरीर से लगातार ऊर्जा का एक जाल बनाया, जिससे ब्लड बीस्ट की ऑरा कमजोर होने लगी। तभी विवान ने एक ट्रैप एक्टिवेट किया, जिससे ब्लड बीस्ट कुछ पल के लिए जड़वत हो गया। अब मौका था। रेयांश ने दोनों हाथों से अपनी फ्यूजन ताकत को इकट्ठा किया और हवा में उछलते हुए चिल्लाया, ब्लड फ्लेम इन्फर्नो। एक विशाल अग्नि सर्प उसके हाथों से निकलकर सीधा ब्लड बीस्ट की छाती में घुस गया। ब्लड बीस्ट ने जोरदार चीख मारी, उसकी त्वचा पिघलने लगी और खून की धाराएं अब उल्टी होकर कमरे में फैलने लगीं। लेकिन ये उसका अंत नहीं था। ब्लड बीस्ट की बॉडी टूटने लगी, लेकिन उसी खून से एक नया रूप जन्म लेने लगा। अब वह एक विशाल परछाई जैसी आकृति बन चुका था, एक ऐसा रूप जिसमें उसे शारीरिक नुकसान नहीं पहुंच सकता था। यह था उसकी पैसिव स्किल का अंतिम चरण, शैडो ब्लड फॉर्म। अब मुझे नहीं मार सकते, रेयांश। अब मैं सिर्फ एक विचार हूं, एक प्यास। उसकी आवाज गूंजी। रेयांश कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, हर परछाई को खत्म करने के लिए सिर्फ रोशनी की जरूरत होती है। उसने अपनी रिंग को आसमान की ओर किया और चिल्लाया, एलिमेंटल कोर फेज रेज। यह उसकी नई अल्टीमेट स्किल थी, जो उसके फ्यूजन की सारी ताकत को एक बिंदु पर केंद्रित कर देती थी। जैसे ही रोशनी चारों ओर फैली, ब्लड बीस्ट की परछाइयां जलने लगीं। उसकी चीखें गूंजने लगीं और फिर कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से खत्म हो गया। कमरे में फिर से रोशनी छा गई। रेयांश घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। निया और विवान दौड़कर उसके पास आए। तुम ठीक हो? निया ने पूछा। रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तक का सबसे कठिन युद्ध था, लेकिन लगता है ये बस शुरुआत थी। विवान ने धीरे से कहा, रेयांश, हमने कुछ कैप्चर किया है। उसने अपने स्कैनर में एक मैसेज दिखाया, शैडो कोर मिशन सक्सेसफुल, फेज 2 एक्टिवेटेड। तीनों के चेहरे पर तनाव फैल गया। तो ब्लड बीस्ट सिर्फ शुरुआत थी, असली युद्ध तो अब शुरू होगा। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और बैकग्राउंड में एक अजीब सी धीमी हंसी गूंजती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। अगला एपिसोड और भी खतरनाक और रोमांचक होने वाला है।